खा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां टिड्डियों का दल पहुंच गया है। हरियाणा से होते हुए टिड्डियों का दल छावला विजवासन होते हुए दिल्ली के द्वारिका के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में टिड्डियों के हमले की आहट 2-3 दिन से महसूस की जा रही थी, क्योंकि टिड्डियों के दल ने हरियाणा के झज्जर में कोहराम मचा रखा था। और अब से कुछ देर पहले 10 किलोमीटर लंबा ये टिड्डियों का दल दिल्ली एनसीआर में घुस गया है। तस्वीरें गुरुग्राम की देख रहे हैं आप, अशोक विहार की, जहां पर टिड्डियों का दल ये साफ आसमान में नजर आ रहा है। और ऐसे में खतरा अब फसलों के लिए मंडराता हुआ, उन किसानों पर मंडराता हुआ जो बड़ी मेहनत से अपनी फसलों को उगाते हैं। और ऐसे वक्त पर जब ये टिड्डियों का हमला हो रहा है तो एक दहशत जरूर उन किसानों के मन में फैल गई है। ये तस्वीरें आप अशोक विहार गुरुग्राम की देख रहे हैं, जहां पर टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। दिल्ली के द्वारिका भी टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। और ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगाइए कि दल कितना बड़ा होगा। 10 किलोमीटर का ये लंबा टिड्डी का दल जो एंटर हुआ है गुरुग्राम होते हुए दिल्ली। और ऐसे पर गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले, कि वहां पर आप देखिए आसमानों में किस तरीके से ये टिड्डियां नजर आ रही हैं। हालांकि सरकारों का ये दावा है कि वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे इन टिड्डियों से निजात पाई जा सके, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है, क्योंकि इतनी भारी संख्या, आप समझिए लाखों की तादाद में टिड्डियां एंटर हुई हैं। कैसे इनसे लड़ा जाएगा और ये जो फसलों को बर्बाद करेंगे उनसे किस तरीके से निपटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते ये आई टिड्डियां राजस्थान, उत्तर प्रदेश होती हुई गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एंटर कर गई हैं। और उसके बाद आज आप तस्वीर देखिए, 10 किलोमीटर तक आप ऐसी ही तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यही देख पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये टिड्डियों का दल है जो दिल्ली एनसीआर में एंटर किया है। और उसके बाद हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पहले से ही आभास इस बात का था कि टिड्डी दल दिल्ली पहुंचेंगे, और जब ये पहुंचे हैं तो सरकार का कहना है कि पूरी तरीके से इससे लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, इस बात की आशंका थी कि टिड्डी दल दिल्ली पहुंच जाएंगे, सरकार की क्या तैयारी है इस आशंका को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो सबसे अहम जो काम इसमें होता है वो लोगों को सचेत करना होता है कि लोगों के, अगर लोगों को आसपास टिड्डियों का दल दिख रहा है तो उनको अवेयर किया जाता है कि वो अपनी खिड़कियां बंद करके रखे ताकि वो अंदर ना आए और घर ना बनाए। ऐसे में शोर मचाने की या जो बर्तन होते हैं उन्हें बजाने की सलाह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाती है। फिलहाल क्योंकि द्वारका के ऊपर से ये टिड्डियों का दल आगे की तरफ बढ़ रहा है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आउटर एरिया है दिल्ली के, उनके ऊपर से होते हुए ये टिड्डियों का दल जा सकता है। और यही इलाके हैं, अगर आउटर की बात करें, जहां पर दिल्ली में अगर हल्की फुल्की खेतीबाड़ी अगर कहीं होती है तो इन्हीं इलाकों में होती है। ऐसे में फिलहाल ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये द्वारका के ऊपर से होते हुए जो पानीपत सोनीपत का जो रूट है वहां की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल पेस्टिसाइड्स वगैरह के इस्तेमाल के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता है किसानों की, अगर उन्हें लगे कि खतरा उनकी खेतों की तरफ है तो इसी तरीके की कुछ तैयारियां दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सचेत करके की है। तो जिस तरीके से प्रियंका कह रही हैं, कमर कसते हुए प्रशासन जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों के साथ बहुत बड़ी चुनौती भी अब दिल्ली पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि टिड्डियों का दल जो है वो अब दिल्ली में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद अब स्थितियां किस तरीके से कंट्रोल की जाएंगी प्रशासन के लेवल पर ये देखना होगा। लेकिन किसानों के लिए यहाँ मुसीबत जरूर बढ़ गई है, क्योंकि कई जगहों पर हमने पहले भी राजस्थान से तस्वीरें देखी थी, यूपी से तस्वीरें देखी थी, वहाँ किसान अपने स्तर से ही उनको लगना पड़ रहा था। रात रात भर वो पहरा देते हुए नजर आ रहे थे, डीजे की मदद से थाली बजाकर हर वो कोशिश वो कर रहे थे ताकि उनको फसलों को नुकसान ना हो, क्योंकि एक फसल जिसको उगाने में इतनी मेहनत लगती है इन किसानों को, ये टिड्डी उन्हें पूरा बर्बाद कर जाती हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां पर ये टिड्डी दल अब पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी संख्या में ये टिड्डी दल यहां पर एंटर हुए हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपडेट के साथ। प्रियंका, अब इंतजार देखिए रात का ही करना होगा, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन जो है वो करने के लिए रात का ही इंतजार करना होता है, और यही इंतजार जो है प्रशासन की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन जरा तस्वीरें इसी बीच आप देख लीजिए, फिर प्रियंका का रुख करेंगे। अशोक विहार गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों का यह हमला हुआ और भारी संख्या में, लाखों की संख्या बताई जा रही है इन टिड्डियों की जो अब दिल्ली में एंटर कर गई हैं। यानी जो संभावना
पहले से नजर आ रही थी, जो आशंका पहले से नजर आ रही थी, क्योंकि याद होगा वो तस्वीर आपको जब हरियाणा के झज्जर में इन टिड्डी दलों का हमला हुआ था, तभी से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में अंदाजा लगा लिया गया था कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में प्रवेश कर जाएं, और ऐसा ही कुछ होता हुआ गुरुग्राम के अशोक विहार से टिड्डी दल धीरे धीरे अब दिल्ली के द्वारिका तक पहुंच गई हैं। और ऐसे में अब खतरा मंडराने लगा है फसलों पर, क्योंकि ये काफी नुकसान फसलों पर पहुंचाती हैं टिड्डी दल, और ऐसे में किसान अब बेहद अलर्ट भी हैं। प्रशासन का भी कहना है कि पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर बना हुआ है कि पाकिस्तान से ये टिड्डियों का आना, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब से होते होते गुरुग्राम और दिल्ली तक पहुंच जाना, यानी तमाम वो दावे जो किए जा रहे थे कि टिड्डियों से लड़ा जा रहा है, इन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा, इन्हें भगा दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ अभी फिलहाल की तस्वीरों को देखकर नहीं हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई इन टिड्डियों पर। जो उपाय इनको भगाने के लिए करने थे, क्या वो उपाय नहीं हो पाए प्रशासनिक लेवल पर अलग अलग राज्यों में? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जितना बड़ा दल ये दिल्ली में एंटर हुआ है, आप समझिए 10 किलोमीटर लंबा ये दल टिड्डियों का, जो कि अब दिल्ली में आ गया है, तो आप समझिए कितने ये भारी संख्या है। अगर पहले ही इन टिड्डियों को रोका जाता और राज्यों की तरफ से, तो शायद इतनी भारी संख्या में दिल्ली में एंटर ये नहीं करते टिड्डी दल। इसलिए अब संकट दिल्ली पर भी गहराता हुआ, और साथ ही साथ दिल्ली और एनसीआर पूरा, यानी नोएडा में भी अब ये खतरा बढ़ेगा। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, अशोक विहार में आपको ये टिड्डी दल नजर आ रहे होंगे। यानी अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो बादल से देखने के पहले आपको ये टिड्डी दल जरूर नजर आ जाएंगे भारी संख्या में, यानी लाखों की संख्या में टिड्डी जो है फिलहाल ये गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली में एंटर कर गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उसका कहना है कि वो सारे उपाय, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि फसलों को कम से कम नुकसान इन टिड्डियों की वजह से हो। इसी के साथ साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, वो भी अलर्ट पर हैं और अभी से ही वो अपने खेतों पर डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके खेतों पर इन टिड्डियों का आक्रमण ना हो, ताकि उनकी फसलें जो है वो सुरक्षित रह पाएं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रही हैं, जो किसानों को भी उससे दो चार होना पड़ेगा। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती इसी के साथ खड़ी हो गई है कि आखिरकार इतने बड़े दल, टिड्डियों का जो दल एंटर हुआ है दिल्ली में, उससे कैसे लड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के सामने ही है। देखिए, लेकिन इंतजार करना होगा इसके लिए रात का, क्योंकि टिड्डियों को मारने का जो ऑपरेशन है वो रात में ही हो पाता है, क्योंकि टिड्डी एक जगह सुनिश्चित करके वहां पर रात में अपना बसेरा करते हैं और वहीं पर केमिकल का छिड़काव करके इन टिड्डियों को मार गिराया जा सकता है। लेकिन अगर दिन में हम सोच रहे हैं कि टिड्डियों पर कुछ करके हम काबू पा सकते हैं, वो थोड़ा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे ही आहट टिड्डियों को लगता है, टिड्डी वहां से उड़ने लगते हैं, जिन पर कंट्रोल करना, उन पर काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तमाम वो कदम जो प्रशासन को उठाना है, उसके लिए प्रशासन का कहना है कि पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन परेशानी आप समझिए उन किसानों पर इस वक्त कितनी बढ़ गई होगी, जिनको इस बात का अब जानकारी और अंदेशा हुआ होगा कि टिड्डी जो है वो अब दिल्ली में एंटर हो गए हैं। ऐसे में फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना दिख रही है। कोशिश किसानों की तरफ से भी है, अभी से ही वो अपने खेतों में मौजूद हैं, कहीं किसी जगहों पर लोग डीजे लेकर खड़े हैं ताकि शोर करके इन टिड्डियों को भगाया जा सके। जिनके पास ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो किसान फिलहाल ताली बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ताकि ये जो दल है वो उनके खेतों की तरफ ना आए और उनकी फसलों को बर्बाद ना करे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये झुंड अब गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली में एंटर किया है। टिड्डियों का ये दल जिनकी संख्या लाखों की बताई जा रही है, और ये धीरे धीरे अब दिल्ली से बढ़ते हुए बहुत ही जल्द मुमकिन है कि नोएडा की तरफ भी पहुंच जाए। यानी वहां पर जो किसान हैं उनको भी अब परेशानी झेलनी होगी, क्योंकि ये आगे ही बढ़ती हुई टिड्डियां नजर आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन तैयारी किस स्तर पर है, कितना नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुग्राम बॉर्डर पर ये टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। 10 किलोमीटर लंबा ये टिड्डियों का दल बताया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ प्रियंका कांडपाल है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, कैसे लड़ा जाएगा अब इन टिड्डियों से? सबसे पहले तो ये जानना अहम होगा कि सरकार ने क्या इसके बारे में कोई तैयारियां की हैं। तो जैसे कि गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल ही लोगों को ये सूचित कर दिया गया था कि गुड़गांव में जब ये टिड्डियां आएंगी तो लोगों को अपने खिड़कियां बंद रखनी है, दरवाजे बंद रखने हैं, उनके घरों के ऊपर से जब जाएं तो लोगों को लगातार बर्तन बचाने। लेकिन इस तरीके की अगर बात करें तो दिल्ली में आदेश नहीं है। लोगों को अपनी जानकारी से जितना मालूम होगा वही जानकारी लोगों के पास है। द्वारका में इस वक्त हम मौजूद है। ये पीछे जो पूरा खुला आसमान फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कुछ देर पहले यहाँ
पर टिड्डियों के दल थे। ये पूरा आसमान अगर आपको हम बताएं जितना दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही थी। संख्या की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा इसको बताया जा रहा है, तो लाखों नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा तादाद में टिड्डियां एक साथ जो है वो गुड़गांव बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के द्वारका से होते हुए आगे की तरफ बढ़ी है। गुड़गांव झज्जर पहुंचने के बाद, गुड़गांव के बाद ये अंदेशा था ही कि दिल्ली क्रॉस करते हुए ये टिड्डियां आगे बढ़ेंगी और ऐसे में बिजवासन होते हुए, द्वारका होते हुए टिड्डियां अब आगे की तरफ बढ़ी हुई हैं। लेकिन लोगों के लिए लगातार बस यही चीज़ें जो हम भी कहना चाहेंगे कि टिड्डियां कहीं बैठे ना, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि थालियां या शोर जो नॉइस होता है उसे क्रिएट करना होता है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर यह बात कह रही है कि वो तैयार है, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची है। जी, तो जिस तरीके से प्रियंका बता रही हैं कि लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन जो लोग न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि अब फिलहाल आपको दरवाजे और खिड़कियां अपनी बंद रखनी है, क्योंकि टिड्डी दल यहां पर पहुंच चुके हैं दिल्ली, गुरुग्राम और अब धीरे से ये नोएडा भी पहुंचने की संभावना अब नजर आ रही है। यानी दिल्ली एनसीआर एक तरीके से पूरी तरीके से अब टिड्डियों से घिरा हुआ कुछ वक्त पर नजर आएगा और इसी से किस तरीके से लड़ा जाए प्रशासन अब पूरी तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है कि वो मुस्तैद है। लेकिन बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती इस बात की कि 10 किलोमीटर तक ये लंबा ये टिड्डियों का दल जो कि एंटर हुआ है गुरुग्राम से होते हुए अब दिल्ली में और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत खतरा पैदा करते हुए नजर आ रहा है। प्रियंका, आप बता रही हैं कि प्रशासन अपनी तरीके से तैयार है, तो क्या अब रात तक का इंतजार करना होगा इन टिड्डी दल को खत्म करने के लिए प्रशासन को? यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जो पूरा दल है ये आगे की तरफ मूव आउट कर जाएगा, पर क्योंकि डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि किस तरफ ये दल आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जो तैयारियां हैं वो दोनों तरफ हो रही हैं। फरीदाबाद बॉर्डर की तरफ भी अलर्ट जारी किया गया है, बॉर्डर की तरफ ये जानकारियां दे दी गई हैं कि ये जो पूरा दल है ये दिल्ली की तरफ एंटर कर गया है। ये किस तरफ को डिस्पर्स होता है उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये नोएडा एनसीआर की तरफ बढ़े, हो सकता है कि द्वारका से होते हुए ये रोहिणी की तरफ बढ़ता हुआ हरियाणा की तरफ आगे बढ़े, सोनीपत पानीपत का जो पूरा रूट है। तो फिलहाल नजरें इस पर ही हैं कि किस तरफ को ये टिड्डियों का पूरा दल आगे की तरफ बढ़ेगा। और जाहिर तौर पर ये क्योंकि बहुत लंबा दल है, बहुत लंबा 10 किलोमीटर के तकरीबन इनका पूरा स्ट्रेच बताया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इनको क्रॉस करने पर भी समय लगेगा। ऐसे में प्रशासन की जो जमीनी तैयारियां कितनी हैं वो आज हमें देखने को मिलेंगी। लोगों के लेवल पे अगर बात की जाए, क्योंकि आज वीकेंड भी है तो तमाम लोग आज घरों पर ही होंगे, ऐसे में लोगों से जो अपील की गई है वो यही कि उनको अपने घरों के ऊपर अगर ये दिखे तो दरवाजे खिड़की बंद करके रखें। जी, इसी बीच प्रियंका आप रही है हमारे साथ, जावेद भी जुड़ चुके हैं। जावेद, यानी टिड्डियों का हमला जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वैसा ही कुछ हुआ है। सवाल यही था कि प्रशासन किस तरीके से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात जो प्रियंका बता रही है बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि टिड्डियां आगे की तरफ बढ़ जाए, यहाँ ठहरे ना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ थोड़ी राहत जरूर होगी किसानों को। देखिए, बिल्कुल जैसे प्रियंका भी बता रही थी, और जो इसका रूट अगर हम देखें, ये गुड़गांव में देखी गई है, छावला इलाके में देखी जा रही है, बिजवासन और झज्जर सोनीपत, तो ये गुड़गांव से इस तरफ हरियाणा के दूसरे हिस्से को छूती हुई निकल रही हैं। ये इस तरफ अंदर जो दिल्ली का इलाका है, अभी जैसे हम सीपी में खड़े हैं, इस तरफ से अगर हम बताना चाहें तो इस तरफ अभी अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से एनसीआर में देखी गई है, ये बड़ा एक डर है कि दिल्ली में अगर एंटर करेंगे, दिल्ली में भी किसान है, और साथ ही जो हरियाणा और उसे अगर सोनीपत और हम आगे बढ़ेंगे, पानीपत वेस्टर्न यूपी का इलाका आ जाता है जो माना जाता है कि बड़ा फसल का इलाका है, तो वहाँ ये बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो ये एक निश्चित रूप से एक बड़े खतरे की निशानी है जो टिड्डी यहाँ दिल्ली एनसीआर में देखी गई है। बिल्कुल जावेद, ये समझना होगा एक औसत टिड्डी दल जो होता है वो 2500 लोगों का भरपेट जो खाना है उसको खा जाता है। इस लिहाज से समझिए कि 10 किलोमीटर लंबी जो ये टिड्डी दल अब इंटर हुई है दिल्ली में, कितनी बड़ी समस्या किसानों के लिए खड़ी होगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।